हेलो साथियों, नमस्कार जी। आपसे नाम गोपाल सिंह राजपूत। आर सी एम मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका। अब सही तरीका जैसे अपन बता रहे थे, तो गलत तरीका क्या है? जैसे मान लो कंपनी ने माल बनाया, अपन कस्टमर कंपनी से तो माल लेते नहीं। कहाँ जाएंगे? दुकानदार। कंपनी और कस्टमर के बीच में चार पांच आदमी रहते हैं, जैसे दुकानदार, रिटेलर, होलसेलर, डीलर और मेन विज्ञापन। कोई भी कंपनी माल बनाती है, अपन को जानकारी कहाँ से चलती है? विज्ञापन। तो कंपनी ने माल 50 रुपए का बनाया, अपन को मिला 100 रुपए का। तो ये 50 कहाँ चले गए? इन्हीं चार पांच लोग। तो कंपनी ने यही सिस्टम हटा के कंपनी ने ग्राहक को खुद से जोड़ लिया, जिसको बना दिया आप ही हमारे होलसेलर, रिटेलर, डीलर, और आप ही हमारे विज्ञापन। जो माल कंपनी 50 का बना रही थी, वो अपन को मिलेगा 55। 5 रुपए तो अपन को यहाँ फायदे हो गए। तो वही मतलब 45% कंपनी अपन को कमीशन के तौर में देती। ओके सर। चलिए बढ़िया। ये प्रियंका सिक्स बेसिक। जी भैया। 6 बेसिक में पहला है 100% प्रोडक्ट यूज करना है। और सेकंड है जी, आवाज आ रही। 6 बेसिक में फर्स्ट है प्रोडक्ट 100% यूज करना है। सेकंड है अपने सपनों व प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। थर्ड है लोगों से संपर्क करना है। और फोर्थ है बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बताना है। फिफ्थ है 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना है। और लास्ट है सिक्स्थ, ज्वाइनिंग करना है और 6 बेसिक से शुरुआत। बहुत बढ़िया। ठाकुरदास जी, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, किसी कारण उनकी कनेक्टिविटी टूट गई है। श्री राम जी, आप 7 कार्डिनल के बारे में बता पाएंगे? जी सर, 7 कोऑर्डिनर नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, आप क्या बता सकते हैं? 6 बेसिक बता सकते हैं, 7 कार्डिनल बता सकते हैं, 8 कोर बता सकते हैं। मैंने आपको एक लाल किताब बोली है, मैं सभी को बोलता हूँ वो लाल किताब रख के अपन को पढ़ कहाँ के देख। मिलेगी? नीरज, कहाँ मिलेगी लाल किताब? नीरज के पास मिल जाएगी आपको। हम्म। ठीक है, चलो ठीक है, देख ले अभी यार। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। ये रमन दीदी 7 कार्डिनल बताइए। जी सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राधे। सबसे पहले सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी और दूसरा है अप डाउन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। नंबर तीसरा, किसी के पैसों, भावना व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। पांचवा है अपने बिजनेस के बारे में। छठवां है धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग ना करें। और सातवां है झूठ ना बोले। जी हाँ हेलो, आवाज हाँ आ हाँ, रही है? आ रही है। झूठ ना बोले, बड़ी बड़ी ना आंखें व दिखावा ना करें। धन्यवाद। चलिए बढ़िया। नीरज, नीरज
जी नीरज सर, है। जी सर। हाँ हाँ सर। 8 कोर। जी सर, बिल्कुल। अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, पहला पॉइंट। दूसरा है सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। रोजाना कम से कम 2 लोगों को प्लान दिखाएं। हर माह 5,000 पीवी से अधिक की रिटेल करें। ऑडियो सुने, वीडियो देखें, जूम मीटिंग लगातार अटेंड करें। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव आगे बढ़ने वाली अपनी अपलाइन के साथ संपर्क करें। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाली बने, सीखें, सिखाएं और अपने जैसे बनाएं। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बढ़िया। पहले तो सैमसंग नाम से जो भी आया हो उसका स्वागत है। कोशिश किया करें कि नाम जरूर लिखें। आज थोड़ा सा अपन एक अलग मुद्दे पे बात करेंगे। बात ये करेंगे कि हम बिजनेस में क्यों हैं। कोई भी, जैसे कल परसों अपन ने टारगेट की बात की थी, सबने अपने अपने टारगेट बताए थे। यदि वो टारगेट आपको पूरा करना है तो टारगेट पूरा करने के लिए या उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास कारण होना चाहिए। वो कारण ही आपको चलाता है। ठीक है, यदि आपके पास कारण नहीं है तो आप उस लक्ष्य के प्रति कभी उतना गंभीर रहेंगे नहीं। उस लक्ष्य के प्रति आपकी सोच कभी कितनी गंभीर रहेगी। तो हम इस बिजनेस में क्यों हैं, एक एक करके सब बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम इस बिजनेस में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कभी आधा कभी पूरा। तो हम बिजनेस में क्यों हैं, वो क्यों बहुत क्लियर आना चाहिए। जैसे भाई मैं अपना क्यों बता देता हूँ। सबसे पहला मेरा क्यों है, मुझे एक तो बहुत ज्यादा हमेशा जिंदगी में ये चाहत रही है कि मुझे लोग रमाकांत गोस्वामी के नाम से जाने। रमाकांत गोस्वामी को रमाकांत गोस्वामी के नाम से जाना। पहली चाहत तो ये हमारी बहुत क्लियर कट चाहत है। तो भाई हम जहां जाए लोग जाने, पहचाने और अच्छे नाम से जाने। तो एक तो ये है। दूसरा बहुत क्लियर, भाई पैसे चाहिए। और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी टाइप की इनकम, जो हमारे बाद, हमारे साथ, हमारे काम करने पे, हमारे काम न करने पे भी हमें मिले। तो ये कारण है। मतलब सम्मान हमारा एक कारण है, सिक्योरिटी हमारा एक कारण है और पैसा हमारा एक कारण है। तो ये कारण है जो हमें चलाते हैं। ये कारण है जो हमें 9 बजे होने पे, 9 बजने के पहले तैयार होने पे मजबूर करते हैं। 9 बजे के पहले अपने आप को ऑपरेट करने पे मजबूर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो मीटिंग में नहीं आते। उनके काम करने के तरीके में और अपने काम करने के तरीके में बहुत अंतर है, क्योंकि हमारी सोच बहुत क्रिस्टल क्लियर है। तो साहब, ऐसा नहीं है कि आप लोग सभी को काम, कुछ ना कुछ काम नहीं थे, सबको काम थे, लेकिन उसके बावजूद वो काम छोड़ के आप लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। तो उसका कारण वही है। तो सबसे पहले अपना क्यों लिखना है कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। दूसरा, एज ए बिजनेसमैन हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी पर्टिकुलर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिजनेस ही करता हूँ। हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए आने वाले बिजनेस को समझना, आने वाले फ्यूचर को समझना और फ्यूचर के हिसाब से बिजनेस करना। साहब, मैं आधार से पहले आधार को दमोह में लाया था, इसलिए पैसा मैंने कमाया। कियोस्क में मैं लाया तो मैंने कियोस्क में पैसा कमाया। लोक सेवा केंद्र का टेंडर पहले मिला तो मैंने लोक सेवा केंद्र में पैसा कमाया। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि एज ए बिजनेसमैन हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम ये बिजनेस का फ्यूचर क्या है। तो मैं फ्यूचर बता देता हूं। जो 2000 लगभग 2 साल पहले या 1 साल पहले तक का जो हमारा डाटा है, वो ये कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ की है। भारत की रैंकिंग WFDSA, वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में पहले 20वें नंबर पे हुआ करती थी, फिर 12वें नंबर पे आ गई, इस बार 11वें नंबर पे आ गई। मतलब यदि हम प्रोस्पेक्ट की बात करें तो प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ये फ्यूचर का बिजनेस है। और दूसरा 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ में जब आप लिखोगे तो पहले लिखोगे 14, फिर लाख के 5 शून्य, करोड़ के 7 शून्य, और फिर गिनना चाहो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिनते जाना। तो 14 लाख करोड़ का टर्नओवर है और अभी लगभग 22,000 करोड़ का हो गया है, 22 लाख करोड़ का हो गया है।
और 2025, मैं बार बार कर रहा हूं, 2023 लास्ट में बैठे हैं आप, लगभग 2-3 महीने और बचे, और 2025 मतलब ठीक 1 साल बाद ये टर्नओवर 65 लाख करोड़ का हो जाए। तो आप कल्पना करिए कितने फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में आप बैठे हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस आपको बहुत बड़ा नहीं कर सकता। आप सामान्य बिजनेस होता ही इसके लिए, बिजनेस एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। जैसे आज मेरे साथ भाई लोग कुछ 3-5 करके चले गए तो वो मुझे नुकसान हुआ, पर मुझे पहले फायदा भी तो हुआ। तो बिजनेस आपको हमेशा रिस्क लेने का नाम बिजनेस है। एक पिक्चर में मैं देख रहा था, शायद स्कैम 1992, उसमें वो बोलता है रिस्क है तो रिस्क है। भाई आप रिस्क ले रहे हैं ना, अब आपकी कुछ रिस्क ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप बिजनेस में क्या करते हैं, आप बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क कवर करते हैं। इस बिजनेस में रिस्क तो है ही नहीं, कुछ भी रिस्क नहीं। अब रिस्क किसकी चीज की है, रिस्क है लोगों को क्रिटिसाइज, मतलब लोगों की आलोचना सहने की, लोग बुराई करेंगे उसको सहने की। आपको मैंने बताया 2025 में ये बिजनेस 65 लाख करोड़ का होने वाला है। लोग 17 साल से कर रहे हैं, 18 साल से कर रहे हैं, आज इनका लेवल स्टार रूबी मतलब 4 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ उनकी इनकम। और आप बिजनेस के उस समय में आए जब बिजनेस एकदम अपने क्रीम में है। अभी ऐसा नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग केवल 3 किट से, 3 पैंट 3 शर्ट से होनी। आप घर का सामान उठा लाओ तो भी आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आप न्यूट्रास्यूटिकल उठा लाओ तो भी आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आप पैंट उठा लाओ तो भी आपकी ज्वाइनिंग हो गई। तो एज ए बिजनेसमैन, एज ए आप ह्यूमन, आपको समझना पड़ेगा आप उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट आने वाले हैं। जो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जब सारे बिजनेस सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं, सैचुरेशन मतलब एकदम गले से अफर गए, जिनको कहते हैं ना गले से अफर गए, वो वहां से भर गए। हम कियोस्क के बिजनेस में है जहां पे अब ट्रांजेक्शन भी नहीं हो रहे हैं ट्रांजेक्शन। लाडली बहना योजना के कारण ट्रांजेक्शन में ग्रोथ आई है, लेकिन वो ग्रोथ अब लोग मोबाइल यूज करते हैं, लोगों के पास कैश में वॉलेट में पैसा नहीं रहता। भाई मेरे जैसा आदमी कैश में पैसा नहीं रखता। आप देखेंगे लोग, किसी के पास पूछोगे कैसे, वो कहेगा ओ भैया 500 रुपया या 700 रुपया। बहुत रेयर होगा जब वो ये कहे कि नहीं हाँ पैसा उसके पास है। तो आप फ्यूचर के बिजनेस में, आप वो देख रहे हैं जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए आप बहुत गंभीर हो कि यहाँ पे जो लोग हैं वो देख रहे हैं। 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 1.5 साल बाद। अब डिपेंड ये है कि आपका शेयर क्या हो, तो वो शेयर आपको देखना पड़ेगा। तो वो शेयर कैसे होगा, जितनी आप मेहनत करेंगे। वो कारण बनाएंगे तो मेहनत होगी। साहब 2 दिन पहले मैं प्रयागराज में था, रात भर चल के आया, अगले दिन यहाँ पे वही अपने 3-5 हिसाब किताब में लगा रहा। ठीक लोक सेवा केंद्र का हैंड ओवर होना था, वो सब कुछ कराया। उसके बाद यहाँ पे इंदौर में आज मीटिंग में हूँ, इंदौर से बात कर रहा हूँ। हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है काम करना और ईमानदारी से काम करना। और ईमानदारी किससे, कोई डंडा लेके तो पीछे पड़ा नहीं। वो ईमानदारी आपको खुद से रखनी, वो ईमानदारी आप खुद से आनी चाहिए। तो आप फ्यूचर के बिजनेस में, तो जो लोग नहीं देख पा रहे उनको दिखाई नहीं देता साहब, उनको विजन नहीं देखना। उनको तो ये देखना सुबह शाम की दाल रोटी कहाँ है, तो उनको वो दाल रोटी बताइए। और एक बात में और मैंने कई बार बताया, और आप लोग प्लान में भी इस बात को बताइए कि सबसे पहले कबूतर लेके जाते थे संदेश, कबूतर के बाद पत्र आए, पत्र के बाद लैंडलाइन आए, लैंडलाइन के बाद आज के दिन में मोबाइल है। आपकी जो नए बच्चों की जनरेशन है वो पत्र नहीं जानती साहब, उनको ना अंतर्देशी पता ना कुछ पता, मतलब व्यवस्था बदली ना। तो यहाँ पे भी व्यवस्था बदल रही है, लेकिन उस व्यवस्था को बदलने को आप पहले पहचान गए, इसलिए आप बहुत आगे जा सकते हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन को आप समझ गए। वो परिवर्तन संसार का नियम है। संस्कृत की बड़ी अच्छी पंक्ति है, परिवर्तन संसार बता कुवान जायते। संस्कृत की इस पंक्ति के अनुसार विश्व परिवर्तनशील है। जो चीज कल थी वो आज नहीं होगी, जो आज है वो कल नहीं होगी। हमने कितना वंडर ऑफ साइंस का निबंध पढ़ा है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन। आपको पता अमेरिका में 70% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम करते हैं, इसलिए अमेरिका विकसित देशों में, क्योंकि वहां हर व्यक्ति अपना काम करता है।
आज देश के अंदर कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम का कारण क्या है? मूल कारण क्या है? पैसा। मूल कारण पैसा है सब। तो हम लोगों के बीच में उस रूट पे काम कर रहे हैं, उस बीमारी पे काम कर रहे हैं जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा संवेदनाएं पैदा करेगा, भावनाएं पैदा करेगा, एक दूसरे के बीच में प्यार पैदा करेगा। आप हमारा प्राण गीत सुनिए, खुशहाल है यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से जीवन पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना कर। ये पूरा जो प्राण गीत है, प्राण गीत में एक एक चीज आप सुनेंगे टीसी चावड़ा जी की तो उन्होंने लिखी है। नेचुरल है भाई, हमारा पैसा हमारे पास आएगा, नीरज का पैसा नीरज के पास आएगा, दीदी का पैसा दीदी के पास आएगा, तो सब लोग अपना अपना काम करें। तो दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस जो सहयोग से चलता है। हमारी मजबूरी कह लें या जरूरी कह लें कि हम आप सभी का सहयोग करें तो ये बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस चलेगा जब आप अच्छे विचार मन में रखेंगे। ये बिजनेस तब नहीं चलेगा जब आप गंदे विचार मन में रखेंगे। ये बिजनेस चलेगा जब आप लोगों के बीच में एक रिश्ता कायम करेंगे। नहीं तो लोग रिश्ता तो छोड़ो, नजरों को भी किस तरीके से देखते हैं आप ये समझ लीजिए। तो हमें इस बिजनेस की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को यदि आप समझ जाएंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलने लगेगा। मेरा बिजनेस हर दिन बढ़ता है, हर दिन बढ़ता है साहब। और मैं बिजनेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं। क्यों मॉनिटर करता हूं? अपने ऐप पे है, मॉनिटर करता हूं। कल मैंने देखा रमन दीदी ने अपना क्या बोलते डायमंड क्लब पूरा किया तो मेरा बिजनेस हो गया 49,980। मेरे पास डिस्प्ले वॉल थी, मैंने 20 पीवी का बिल निवेदिता गोस्वामी का काट दिया, 50,000 हो गया। मैंने सूरज को दिखाया, मैंने कहा देखो 50,000 हो गया बिजनेस। मैंने कल अपना डायमंड क्लब पूरा कर लिया। साहब बिजनेस चलने का नाम है, जिंदगी चलने का नाम है। जब सेकंड चल रहा है, मिनट चल रहा है, घंटा चल रहा है, दिन चल रहा है, तो आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? और आपका बिजनेस यदि नहीं चल रहा है तो वो स्थिर है। स्थिर है तो वो या तो इस बिजनेस का स्वभाव है झूले जैसा, या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा। तो हमें थमना नहीं है, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है साहब। रुका हुआ तालाब कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तालाब कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एक छोटी सी जगह पे रहता है। आपको पता है तालाब का कितना विस्तार क्षेत्र आप देखते हैं, नदी इतनी सी तो छोटी सी जगह से निकले। आप कभी अमरकंटक जाइए, इतनी छोटी सी जगह से नदी निकलती। कहीं पे भी जाइए आप, बहुत छोटी सी जगह से, पर वो पता नहीं कितनी जगह निकल के जाती है, कितनी जगह निकल के जाती है। इसी तरीके से आपके इस बिजनेस में क्या है, आपका पिकअप सेंटर भले ही छोटा सा है, वहां सामान कम मिल रहा है, वहां उपलब्धता कम हो रही है, लेकिन आपके पिकअप सेंटर पूरे भारत में है। पूरे भारत में आपका बिजनेस, यदि आपका कोई मित्र असम में है तो वो असम में सामान खरीद देगा और फायदा सत्येंद्र को होगा। कोई बिजनेस कोई हरियाणा में खरीदेगा और सामान फायदा गोपाल भैया को होगा। कोई दिल्ली में खरीदेगा, फायदा रमन दीदी को होगा। कोई कहीं खरीदेगा, सामान नीरज को फायदा होगा। तो दुनिया की हर बड़ी से बड़ी दुकान, चाहे विशाल मेगा मार्ट हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, वो एक जगह पे है। और उसका प्रॉफिट, आप जाइए सामान खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन क्या ये संभव है कि आपके साले साहब, आपके मित्र, आपके कोई पड़ोसी, आप कोई एक्स, कोई भाई वहां जाके खरीदे और उसका फायदा आपको मिले? कल मैंने एक बात की एक स्टॉकिस्ट से, मैंने उसको बोला, मैंने कहा दुनिया का कोई भी बिजनेस तब बहुत बड़ा हो सकता है जब उसमें पैसा मल्टी स्टेशन से है। मल्टी स्टेशन मतलब अलग अलग जगह से पैसा है। हम एक जगह से पैसा, कोई कितनी बड़ी भी दुकान खोल ले, हम तो कह रहे साहब उसमें 1 करोड़ का बड़ी दुकान है, या आनंद मेडिकल सबसे बड़ी मेडिकल की दुकान है, तो कंपटीटर कितने हैं आप देखिए ना। आनंद मेडिकल के आसपास कितने सारे मेडिकल है, पूरे दमोह में कितने सारे। ये दमोह के, चलो सराउंडिंग, मैं दमोह जिले की बात कर लेता हूँ, उससे आगे दमोह जिले की पॉपुलेशन 10 लाख। आपको पता भारत की पॉपुलेशन कितनी? 140 करोड़। तो आपको यदि एक बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे तो 140 करोड़ लोगों के बीच में काम करना है, या हमें 10 लाख लोगों के बीच में काम करना है, या 10 लाख में भी और सीमित कर दें यदि हम बहुत सही माने तो अस्पताल के सामने जो कस्टमर आते हैं वो हो जाते हैं आनंद मेडिकल। तो हमें अपने आप को लिमिटेड नहीं करना है,
तो अनलिमिटेड करना है। अब अनलिमिटेड करना है तो हमने अपने टारगेट बनाए। अब टारगेट पूरे होंगे कैसे? कल परसों मैंने पूछा था टारगेट बनाओ, टारगेट हो गए। टारगेट के लिए आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन आप समझ चुके कि हम फ्यूचर का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं? इंस्टेंट प्रॉफिट को समझते हैं। तुरंत फायदा क्या है साहब? तुरंत प्रॉफिट बताओ। ये एक बाल्टी फ्री ले। अच्छा, सूरज ने एक दिन एग्जांपल दिया था, हाँ मिलता है, एक बाल्टी फ्री मिलती है, एक स्टूल फ्री मिलता है। तो उनको लगा था कि भैया 1 किलो की जगह 5 किलो चाय की पत्ती ले ले, लेकिन कम से कम एक बाल्टी फ्री मिल रही। अरे भाई साहब, हम खुद ले आते थे, हमारे घर में हमारे भाई साहब खुद लाते थे कि बाल्टी फ्री मिल रही, चलो अपन बाल्टी ले आए। तो बाल्टी के चक्कर में पता नहीं कौन सा ब्रांड लेके आ जाता। तो मुद्दा क्या है? लोग इंस्टेंट प्रॉफिट, तुरंत प्रॉफिट समझते हैं। तुरंत प्रॉफिट दिखाइए। गामा का प्रॉफिट आप तुरंत दिखा सकते हैं। आप 6 पीस गामा को टारगेट करिए, एक पहले खुद खाइए। खुद नहीं खाएंगे आप, रिजल्ट पता नहीं चलेगा। मैं डॉक्टर पटेल के पास गया था, डॉक्टर पटेल क्या कर रहे थे? उन्होंने पहले खुद गामा खाई, खुद न्यूट्रीचार्ज खाया। कल उन्होंने फट से मंगा लिया, ये गामा और न्यूट्रीचार्ज दे देना। 7 दिन मैंने वेट किया। 7 दिन बाद मैंने पूछा, डॉक्टर साहब कैसा महसूस हो रहा है? शानदार यार, एंटीऑक्सीडेंट है, असर दिखाएगी। उन्होंने बताया इस समय जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है वो एक्चुअली कोरोना है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमें मल्टीविटामिन की आवश्यकता है, हमें मल्टीविटामिन खाना चाहिए। जितनी हमारी बहनें हैं, जितनी हमारी बहुएं यहाँ पे, उन सबको मल्टीविटामिन खाना चाहिए। अभी कम से कम 3 महीने मल्टीविटामिन खाइए, क्योंकि अभी और ठंड का सीजन आ रहा है। अभी S5 खाइए। हमें स्वस्थ रहना है, बात उसको दवाई समझ के मत खाइए। हमें स्वस्थ रहना, हम सबकी एक उम्र की आवश्यकता है, तो उसको आवश्यकता को पूरा करके आप एनर्जेटिक रहिए। या फिर थक गए, सुस्ती जा रही, क्या करें, रात में जगे थे, दिन में जगे थे। तो महत्वपूर्ण क्या है? हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसको हम हर जगह, कभी भी, कहीं भी, किसी भी माहौल में कर सकते हैं। और उस माहौल का फायदा उस माहौल से होगा ये कि जब हमारा बिजनेस बहुत सारी जगह हो, तो पैसा भी बहुत सारी जगह से आएगा। इसलिए मैंने आप सभी से भी कहा, प्लीज अपने बिजनेस को आगे निकालिए। आपको पता होना चाहिए दमोह से हमारा बिजनेस कितना है, हमारा बिजनेस पन्ना से कितना है, हमारा बिजनेस सतना से कितना है, हमारा बिजनेस भोपाल से कितना है, हमारा बिजनेस दिल्ली से कितना है, हमारा बिजनेस कलकत्ता से कितना है, हमारा बिजनेस यहाँ से कितना है। आप करिए ना भाई। आपकी टीम में चाहे हमने किसी को एसोसिएट कराया हो, चाहे नीरज ने कराया हो, चाहे रमन दीदी ने कराया हो, चाहे गोपाल भैया ने कराया हो, आप लिस्ट लीजिए, आप भी बात करिए ना। हो सकता है 4 लोग आपको रिस्पॉन्स ना करें, पर एक व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स करे। कल मेरे साथ एक हमारी ए टीम के एक व्यक्ति आए, वो अपने मित्र को लेके आए। और वो मित्र को लेके आए तो वो बहुत बड़े नेटवर्कर थे, लगभग 59 साल उनकी उम्र थी। बोले हमने 59 साल में 62 काम कर लिए, 62 प्रकार के बिजनेस कर लिए, अब कुछ बिजनेस नहीं करना। वो कह रहे आप भगवान से हम एक ही चीज चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। कह रहे ऐसा ना हो कि हम और बिजनेस करें तो हम हमारी स्वस्थता या स्वास्थ्य में हमें भगवान एक ऐड और पकड़ा दे कि ये लो तुम बीमार हो जाओ। फिर मैंने उनसे कहा कि साहब, दुनिया का हर बिजनेस आप व्यक्तिगत अपने लिए कर सकते हैं। दुनिया में एकमात्र नेटवर्किंग है जो दूसरों के लिए कर सकते हैं। तो आप लोगों को देने का भाव लेके आइए। आप ये मत सोचिए कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, आप ये कोशिश करिए आपकी टीम का बिजनेस बढ़ जाए। आपके साथ जो टीम जुड़ी हुई है उसका बिजनेस कैसे बढ़े। आप इस भाव पे आएंगे तो आप डेफिनेट आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। आप अपना अपना बढ़ाने लगे रहेंगे तो कभी बिजनेस बढ़ा नहीं। आप टीम का बिजनेस बढ़ाए। एज ए टीम आप बहुत बड़े हैं, पर एज ए टीम आप बहुत आगे निकल सकते। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप अपने लिए काम मत करिए, आप लोगों के लिए काम करिए। आप सोचिए, आपका मित्र जिसका जो अपने बच्चे के लिए परेशान है, उसके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि आप ऐसी व्यवस्था में शामिल होकर उनका सहयोग कर देंगे, तो जब वो व्यक्ति ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते जाते अपने मित्र को धन्यवाद करेगा, मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, आप तुम्हारे कारण हम अपने परिवार को निश्चिंत छोड़ के जा रहे हैं। और आप एक अलग देवत्व को प्राप्त करेंगे, एक अलग ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस सामान्य लोगों का नहीं है, ये सामान्य तरीके से नहीं समझ में आएगा। आप सोचे सामान्य लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये आप पहले अंदर से साफ होते हैं इस बिजनेस में। अंदर से आपका अंतरात्मा पूरी साफ होती है। धीरे धीरे आप झूठ बोलना, मैं क्यों 7 क्वाड्रिलर को बोलता हूँ। 6 बेसिक 7 क्वाड्रिलर में लिखा क्या है? झूठ ना बोले, आलोचना ना करे, किसी की बुराई क्यों करना साहब, क्यों करना।
हमारे पास समय नहीं है बुराई करने के लिए। रात में मैं सोते सोते, हमारे पास सूरज भी सो रहा था, वहीं बस में सो रहे थे, अपन ने अपने लगा लिया, सो गए। क्या सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया मुझे नहीं समझ में आया, सो गया। सुबह उठा, मैंने 5 बजे उठ के फिर वो वीडियो सुना, और उसने मुझे पूरा बताया कि यदि हम ओपनर लेवल पे हैं तो 600 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ओपनर मतलब 50,000 और 20,000। यदि हम इस लेवल पे हैं तो 700 रुपए। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। उसने WFDSA, वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डेटा प्रेजेंट किया, उसने संचार का माध्यम प्रेजेंट किया। ये बिजनेस आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को बदल देगा। तो आपके व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व विकास एक दिन का काम नहीं है, वो एक प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो उसकी सबसे पहली प्रोसेस है, हमें झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से ईमानदार रहना है। झूठ नहीं बोलना है और अपने आप से ईमानदार रहना। ये दो काम तो बेसिक काम है साहब। ये दुनिया के रामायण उठा के देख लीजिए, गीता उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े ग्रंथ उठा के देख लीजिए, वही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव सुंदर है। अब आप कहेंगे भैया ये बिजनेस में जियो सब का बता, क्योंकि ये बिजनेस की मूल अवधारणा है। ये बिजनेस की मूल अवधारणा है। यदि आप इस अवधारणा से होकर नहीं गुजर रहे हैं तो आपका बिजनेस हो सकता है धोखे से बाय डिफॉल्ट बढ़ जाए, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं आपको बोल देता हूं ये बिजनेस पीछे भी आ जाए। हो सकता है उस समय आपका समय चक्र बहुत अच्छा हो तो आपका बिजनेस बढ़ जाए, लेकिन यदि आप स्थायी बिजनेस आना चाहते हैं तो बिजनेस की मूल अवधारणा है कि हमेशा सत्य बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना, और किसी की बुराई में पढ़ना ही नहीं है साहब। कितना अच्छा शायद कबीर या रहीम लिख गया, बुरा जो देखने में चला मुझसा बुरा ना कोई। तो क्या बुराइयों को देखना, क्या करना। तो ये 6 बेसिक 7 कोऑर्डिनर और 8 कोर है क्या? 8 कोर ये है कि आप अपने टारगेट को दिमाग में रखें और उस टारगेट पे काम करें। आपको पता है कि अभी दीपावली आ रही है, हम पेंट मंगा लें पहले से। अभी दीपावली आ रही है या ठंड आ रही है, हमें पता है ठंडों में लिप बाम की जरूरत पड़ेगी या आपका मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी, हम पहले से लेके रख लें। आपको पता है ठंड में हमें और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो लेके रख ले। आजू बाजू पड़ोसियों को आप वीडियो शेयर करें। हमें पता है चूंकि बिजनेस, हमारा टारगेट दिमाग में है कि हमारा टारगेट ये है तो हम इस टारगेट को पूरा करना। कल 10 तारीख निकल गई, मैंने कितनी बार कहा कि हम डायमंड क्लब करें, डायमंड क्लब करें, डायमंड क्लब करें। क्यों हम डायमंड क्लब नहीं कर रहे? जो काम साहब हम खुद नहीं कर रहे दूसरे से क्या हम बोलेंगे? तो डायमंड क्लब करने का सबसे बड़ा फायदा एज ए बिजनेस, आपको आपका बिजनेस दिखने लग जाता है कि भैया हमारा इतना बिजनेस। अब यही बिजनेस आपको 25 को देखेगा, आपको 25 को आपकी भावनाएं उमड़ेंगी, फिर आप 27-28 पे डालोगे, फिर वो 30 तारीख तक होगा बिजनेस, तो कई लोग छूट जाएंगे। तो हमें इस प्रैक्टिस को बदलना है, और ये प्रैक्टिस डायमंड क्लब से बदलेगी। और डायमंड क्लब के लिए डिस्प्ले वॉल जरूरी है, डिस्प्ले वॉल के लिए प्रोडक्ट जरूरी है साहब। 8 कोर का तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट है कि 5,000 पीवी की रिटेलिंग करें। यदि हम इन स्टेप्स को नहीं मानेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप कितना भी ज्ञान ले लीजिए, रोज ज्ञान लीजिए, रोज ज्ञान करते रहिए, रोज ज्ञान सुनते रहिए। कितने जितने लोग आए और केवल ज्ञान सुने और चले गए। इस बिजनेस में लोग 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में बिजनेस क्यों छोड़ देते? इसलिए छोड़ देते क्योंकि दे ज्ञान 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 बस ले रहे, एक्शन कुछ है नहीं। तो एक्शन आपको बहुत नितांत आवश्यक है। एक्शन जब आप करेंगे, आप फील्ड पे जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, अलग अलग उनकी भावनाएं होंगी, अलग अलग उनके रिजल्ट्स होंगे, अलग अलग उनकी सोच होगी, अलग अलग लोगों के साथ आप डील करेंगे। तो आपको आपका बिजनेस हवा जैसा होना चाहिए, आपका बिजनेस पानी जैसा होना चाहिए, आपका नेचर एकदम पानी जैसा होना चाहिए। जिस पात्र में आप जाए उस पात्र के हो जाए, जिस पात्र में जाए उस पात्र के हो जाए। आपको पात्रता, उसको पात्र नहीं बदलना है कि आप वो सॉलिड नहीं बनना है कि भैया पत्थर इतना चौड़ा है तो हम इतना चौड़ा मुंह वाला कोई पात्र लाएंगे तो ही जाए। तो आपको सॉलिड नहीं बनना है, आपको लिक्विड बनना है। जहां जैसे जाओ वैसे माहौल में डल जाओ, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानो। आप व्यक्ति को जाएंगे, व्यक्ति को पहचानेंगे, व्यक्ति को बोलने का अवसर प्रदान करेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक, वो प्लान भी सुनेगा, बिजनेस भी सुनेगा, चीजें भी सुनेगा। पहले उसको तो खाली होने दीजिए। हम पहले से ही उसको सॉलिड की तरह, मतलब एक पत्थर की तरह उसको ठूसते रहते, और ये उस बिजनेस में जो है वो है, वो है, जो है वो है, जो है। और कुल मिला के भैया हमें क्षमा कर दो, हमारे बस को नहीं है। पब्लिक डीलिंग्स, आप पब्लिक लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ मिलके काम करना है।
और लोगों के साथ मिलकर तभी काम होगा जब हम लोगों के साथ लोगों की चाहत पे बात करेंगे, लोगों के व्यवहार पे बात करेंगे, अपनी चाहत पे नहीं, लोगों के चाहत पे। हम क्या करते हैं, अपनी चाहत पे बात करते हैं। तो जल्दी से प्लान देख ले, तो जल्दी से 2000 रुपया दे दे तो मजा आ जाता। तो उसके मूल कारण को हमें समझना है कि मूल कारण उसकी प्रॉब्लम क्या है या उसका क्या चुनौती है जो वो फेस कर रहा है, और उस चुनौती के हिसाब से अपने बिजनेस में उसका सॉल्यूशन दिखाना है। उसकी चुनौती के हिसाब से अपने बिजनेस में उसका सॉल्यूशन दिखाना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें अभियान को दिखाना है, आपको समझना पड़ेगा हमें प्रॉफिट को दिखाना है, आपको समझना पड़ेगा हमें सेवा को दिखाना है, आपको समझना पड़ेगा हमें सम्मान को दिखाना है, आपको समझना पड़ेगा हमें सिक्योरिटी को दिखाना है। ये आपको अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि ये व्यवस्था परिवर्तन का समय है। सब पहले वस्तु विनिमय होता था, फिर ट्रेडिशनल बिजनेस आया, अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आ रहा है, क्योंकि ये डिमांड है, इससे रोजगार क्रिएट हो रहे हैं। सरकार की नीति सरकार किस पे नीति बनाती है भाई? डायरेक्ट सेलिंग पे नीति बनाई। क्यों नीति बनाई? क्योंकि सरकार को समझ में आ गया सबसे बड़ा पैसा यहीं से आ सकता है, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप फ्यूचर के बिजनेस में, और फ्यूचर के बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम फ्यूचर के बिजनेस को फ्यूचर जैसा देखें और उस बिजनेस को उतनी गंभीरता से करें। तो अपने अंदर के वो कारण लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। यदि आपके पास कारण नहीं है तो आप डायमंड क्लब नहीं कर पाएंगे, आप सुपर डायमंड क्लब नहीं कर पाएंगे, आप आगे स्टार डायमंड नहीं कर पाएंगे, आप क्राउन नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस को करोड़ों में नहीं ले जा पाएंगे। 10,000, 20,000, 50,000, 25,000 करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप नीचे लोगों की स्टेप्स बनाए कि भाई उषा दीदी पिछली बार आपने बिगिनर कर लिया था, इस बार आप आगे स्टार्टर कर ले, स्टार्टर कर लिया था आप आगे और ओपनर कर ले, ओपनर कर लिया था रनर कर ले, विनर कर ले, ईगल कर ले, और आगे धीरे धीरे स्टेप करिए। दूसरा, मीटिंग सेमिनार मीटिंग में हर जगह में एक ही बात, मीटिंग सेमिनार मीटिंग। मीटिंग्स में आप लोगों को लाएंगे तो मीटिंग में लोग साहब लोगों की पर्सनालिटी में जो चेंज होगी, लोगों को विजन पता चलेगा, आपका माहौल ही उस चीज को बदलता है। लोगों को माहौल पता चलेगा, लोगों को जानकारी पता चलेगी कि 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। 14 लाख करोड़ हम सब बोल नहीं पाते, 14 लाख ही बोलने तो बहुत हो जाते, 14 लाख में करोड़ों जोड़ दो, उस इंडस्ट्री का आप हिस्सा बन रहे हैं तो कितना बड़ा होने वाला है आप समझ। तो उस बड़े के लिए हमें पात्रता बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं डेली आप लोगों को अपडेट देता हूँ, डेली अपडेट शेयर करता हूँ कि आज ये अपडेट है, आज ये अपडेट है, आज ये अपडेट है। डेली वीडियो सुनता हूँ, उसके लिए बुक्स पढ़ता हूँ, और बुक्स पढ़ने के साथ अपने फ्रेम को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखता हूँ और रिजल्ट लाने की कोशिश करता हूँ। इससे ऐसा रिजल्ट आएगा, इससे ऐसा आएगा, इससे ऐसा आएगा, इससे ऐसा। और सबसे बड़ा इस बिजनेस की जो जान है, जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो बिल्कुल नहीं हो रहा है वो है होम मीटिंग। आपकी टीम में जितने नए लोग आ रहे हैं उनके घर घर जाके मीटिंग करिए साहब। यदि आप घर घर मीटिंग नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हर घर मीटिंग, घर घर मीटिंग। आप सब जो बिजनेस ज्वाइन हुआ उसके घर जाइए, उसको वेलकम करिए, वेलकम करके उसके साथ चाय पीजिए, उसको बिस्किट नमकीन खिलाइए, उनसे कहिए 2-5 लोगों को और बुला लीजिए, और वहां पे बताइए कि भाई जिस तरीके से हमारा संचार का माध्यम बदला उसी तरीके से अब हमारी वस्तु विनिमय का माध्यम बदल रहा है, और ये प्रॉफिट्स। सबसे पहले उनको कहिए कि भाई आप ऑलरेडी किराना ले रहे हैं, इस किराने से ये आपको फायदे हो रहे हैं, क्या क्या फायदे हो रहे हैं आप बता दीजिए। पहले उसको खाली कर लीजिए, वो कहेगा कुछ नहीं, बाल्टी मिलती है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ दिखाइए कि भाई ये प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, इसका TFM ये है, इसका ग्रेड ये प्रोडक्ट ये है, इसका TFM ये है, इसका ग्रेड ये है। ये क्रीम लगा रहे हैं, इसमें ये कंटेंट है, हम ये क्रीम दे रहे हैं, इसमें ये कंटेंट है, और फिर उसके प्रॉफिट। तो होम मीटिंग्स की संख्या यदि आप नहीं बढ़ा रहे, यदि आप अपनी कॉलिंग की संख्या नहीं बढ़ा रहे, आपके डेली 40 कॉल, 50 कॉल, 30 कॉल, 20 कॉल नहीं हो रहे, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। वो 2 घंटा कौन सा है साहब, जब आप स्पेसिफिक इस काम के लिए काम करो, वो 2 घंटे निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपना वर्क शेड्यूल बनाइए। तो वर्क शेड्यूल आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। भाई हमारा ये वर्क शेड्यूल है, आज हमें ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम। यदि हम वर्क शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो सब नहीं। तो हमें 2 घंटे निकालने पड़ेंगे ना साहब, ये 2 घंटे। भाई जिस काम को आप प्राथमिकता देंगे वो काम होगा। आपने 1 घंटे सुबह मीटिंग के लिए निकाला तो वो काम हो रहा है। 1 घंटे इसके लिए निकालिए कि आज हमें किससे मिलना है, आज हमें कितने कॉल करना है, आज हमें टीम को फॉलो अप करना है, कितने लोगों ने पिछले महीने खरीदारी नहीं की थी, कितने लोगों ने इस महीने खरीदारी नहीं की थी, उसको फॉलो करिए। आप फॉलो करेंगे तो उसके रिजल्ट आने लगेंगे।
लेकिन यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। अकेले टारगेट ले जाने से टारगेट पूरे नहीं हो जाते, टारगेट के लिए हमें काम करना पड़ेगा और काम को निरंतर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि मुझे भी मीटिंग में जाना है और अभी मैं निकल रहा हूँ। और आज हम कोशिश करें कि जितने लोगों की परचेजिंग पिछले महीने नहीं हो पाई थी उनको फोकस करें, और सबसे पहले अपना डायमंड क्लब पूरा करें, 5,000 पीवी अपना पूरा करें, और फिर उसके बाद अपनी टीम में उन लोगों के लिए फोन लगाना शुरू करें। उनसे पूछ लें कि कुछ सामान आपको चाहिए हो जो हमारे यहाँ नहीं है तो हम उसको सामान मंगा दें। वो सामान क्या आपकी रिक्वायरमेंट है वो हम ऑर्डर कर दें। जिनके ऑनलाइन बिल है वो ऑनलाइन बिल कटवा लें। पैंट जिनको चाहिए है प्लीज पैंट मंगा लें। ये सारे काम हमारे पूरे हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज, लास्ट में थोड़ा सा आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। जी सर। पहले तो मैं अपनी आप में बात कर लूं कि सर ने कहा होम मीटिंग, बिल्कुल ये सही बात है कि होम मीटिंग बिल्कुल बेसिकली जरूरी है, क्योंकि कई लोग हम ज्वाइन करा लेते हैं, ज्वाइन कराने के बाद या तो मीटिंग अटेंड नहीं करते और होता भी नहीं है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन कहते हैं ना, जो कंफर्ट जोन, उससे बाहर निकलना एक बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है उनके लिए। और अपने आप को चेंज करना कि 9 से 10 मीटिंग में बैठना और सुनना, सुन के फिर उसको फॉलो करना, लोगों के पास जाना, वही अपना 6 बेसिक वाला काम करना, तो ये सारी चीजें होती हैं। कल मैं अभी 2-3 दिन से होम मीटिंग के बारे में लगातार सोच रहा था। कल एक मैडम जी का फोन आया जो सिस्टम से जुड़ी हुई है, लोकेश बागड़ी मैडम है उनका नाम, और सिस्टम से जुड़ी हुई है। मैंने इनकी ज्वाइनिंग कराई, उन्हें गुड्स दिया, पैसा अभी तक मैंने लिया नहीं। कल उनका फोन आया कि सर मुझे कुछ आपके उसमें पाउडर आते हैं, आप वीडियो भेजते रहते हैं, तो आप जरा सा घर आइए और मुझे उस पाउडर के बारे में समझाइए, मुझे एक प्रोटीन पाउडर चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य मेरा सही नहीं रहता है। तो मैंने मैडम को आज के लिए बोला कि बिल्कुल मैडम मैं आऊंगा, और आज आपको बकायदा बुक और सारी चीजें लेके आऊंगा, तो आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। तो जरूरी है, क्योंकि लोग ज्वाइन करने के बाद नॉर्मल सिस्टम से कंपेयर करते हैं और आम मार्केट कंपनी, जिस तरह से मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, उसकी कंपैरिजन ले जाते हैं और सोचते हैं कि जैसे दूसरी कंपनी आई है ये भी आई है और चली जाएगी, इस तरह की उनकी मानसिकता हो जाती है। तो हमें उस मानसिकता को बदलना है और होम मीटिंग बिल्कुल करना है। ये बिल्कुल जरूरी है, जैसे सर ने बताया कि हमें होम मीटिंग पर फोकस करना है। जिनकी परचेसिंग रह गई है उनकी परचेसिंग जितनी अधिक से अधिक हो जाए, उसके फायदे बताना है। धन्यवाद सर। गोपाल भैया। गोपाल भैया। जोगिंदर सिंह जी। सर जी सरकार। जो आज की मीटिंग में हुआ उसका थोड़ा सा आप विश्लेषण दे दीजिए। जय आरसीएम सभी को। और सर ने जैसे अभी बोला था कि तब तक हमारा क्यों क्यों के ऊपर अगर बात करें तो सर ने जो सारी चीजें मतलब निचोड़ कर रख दी, बोलने को तो सब ही बात बताता हूँ। विशेष जो है व्यक्ति के 3 दुश्मन होते हैं। सर शंका और के अंदर रहती है, और यदि रहते पटेरा, तो पटेरा जब हम गए सर तो ये शाम के टाइम जब हमको वहां था, उस टाइम हमने कहा कि निशा जी से मिलना है। तो 3-4 जगह गए थे, कल्ला अपने तमान जी, टेरा वाले देवी सिंह जी, वहां जाने के लिए बोले हम नहीं जाएंगे। तमन को ले जा रहे थे, उनको भी ले जा रहे थे। तो सर आवाज कट रही है आपकी, कैमरा ऑफ कर उनको थोड़ी शर्म लीजिए। महसूस हुई। हमने मतलब उस चीज को बाद में समझा।
सर जब नशा सर आप के आवाज यहाँ आवाज गए ऑफ थे, करिए। आ रही है आवाज? निशा जी के यहाँ जब हम गए तो देवी सिंह जी साथ में नहीं गए? आवाज नहीं आ रही। आज आवाज आवाज कैमरा बंद कर दो। आई आई आ रही? तो निशा जी के यहाँ जी जी जब गए थे तो साथ में देवी सिंह जी नहीं गए? क्योंकि वो अंदर से उनको शर्म महसूस हुई कि अभी घर के लोग क्या बोलेंगे, गांव के लोग क्या बोलेंगे, परिवार के लोग क्या बोलेंगे, और वो नहीं गए। हम गए और बच्ची गई साथ में, रमन। वहां जैसे ही हम पहुंचे सर, देखो कितनी अच्छी बात हमको वहां समझ में आई। मतलब उनके ससुर साहब ने बोला, जबकि वो हमको जानते हैं, मिले हैं कई बार, लेकिन उनने अपनी बहू से बोला, मतलब निशा से बोला कि तुम जाओ उनको लेने। माने कितनी अच्छी बात है वहां, मतलब किस टाइप का माहौल होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अपने बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं, और ऐसा नहीं है इनकी टीम बहुत बड़ी है, इनके लोग बहुत अच्छे हैं। और एक टीचर से हम मिलने गए थे, तो कल तो बहुत अच्छा दिन था हमारा, क्योंकि कल मंगलवार था और हनुमान जी के दर्शन, यहाँ से तो कोई प्रोग्राम बना के नहीं गए थे कि वहां भी जाना होगा, लेकिन अचानक इन्हीं ने बोला कि अपन वहां चलेंगे और वहां मनोज जी मिल जाएंगे, मतलब वो टीचर है, पंडित जी। तो वहां बिल्कुल मंदिर के पास में स्कूल है। और वहां जब गए, दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद जब उनसे बात हुई हमारी, वो पहले से भी जानती। वो जब बात ही बात में, मैंने ज्यादा बात नहीं हुआ, लेकिन सर ने जो बोला था कि फोकस उस बात पे करें जो व्यक्ति चाहता है, तो मैंने सिस्टम की पहले बात ही नहीं की थी। और उनको यही बोला था कि जैसे आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपकी रिलेशन क्या है, सीमित होंगी। पटेरा दमोह रिश्तेदारी में कहूँ जबलपुर चले जाओ तो वहां कौन जानेगा, रिश्तेदार जानेगा। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से जो रिलेशन बनता है, बहुत बड़ी पहचान बनती है। उन्हें इस तरह की बात हुई थी, बहुत सारी बात हुई। तो लास्ट में उनने यही बोला था कि अभी तक इनने इस टाइप की बात ही नहीं बताई, मैंने इस तरह जो आज आपने बताया है। और हमने कहा ये आज हमने, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ हनुमान जी बैठे हैं ये वो बुलवा रहे हैं। तो जितनी भी बात हुई थी सारी पॉजिटिव रही। तो जैसे अभी नीरज ने बोला, नीरज भाई साहब सॉरी नीरज नीरज सर ने बोला कि होम मीटिंग, तो होम मीटिंग कोई अलग से नहीं होती है, यही तो मीटिंग होती है, होम मीटिंग भाई व्यक्ति से संपर्क करना, वो घर में मिले या बाहर मिले, लेकिन यथा स्थान पे होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद JRCM, थैंक यू। कैसा लगा नीरज भैया? हेलो? जी सर, हाँ सर, आपकी बहुत बहुत आवाज धन्यवाद। आ रही है, आपकी आवाज। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आज जी। आज को ये कोशिश करना है कि जिस अपनी टीम चलो, हो गया। पास वो पूरा करेंगे, ठीक है।